ओके, सो बच्चों आज आपको बहुत ही आनंद आया होगा। सर ने हमें प्रत्यक्ष रूप से लेके गए, बरगद का पेड़ दिखाया है, बरगद की पत्तियां, फूल और उसके फल कैसे होते हैं, राइट। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, गणित विषय मैथ्स पढ़ने वाले हैं। सो एवरीवन इज रेडी? सभी रेडी है? से यस, शो मी योर थंब। रेडी? यस, वेरी गुड। सो नाउ एवरीवन clap your hands. Clap, 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 clap your hand together. Now put your hands up. हाथ ऊपर करो. Shake your hand. Shake, 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 shake your hand. Shake your hand together. Hands down. Roll your hand. Roll in the mud. Yes, very nice, very good. Yes, like this. Now rub your hands. Yes, okay, very good. Now you can touch to your eye. Face. Yes, very good. So बच्चों अभी हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? सभी सीधे बैठ जाइए। मैथ्स की बुक होगी तो मैथ्स की बुक निकाल के रखिए सभी। सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन हमारा चालू है। बच्चों आज की डेट है 1 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2021 एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर मंथ। आज महीने का पहला दिन है और आज का वार है बुधवार। आज कौन सा डे है बच्चों? वेडनेसडे है। हमारा विषय है गणित और हम पढ़ने वाले संख्याओं का बढ़ता क्रम तथा घटता क्रम। वी हैव HM गीता मैम है, CNO प्रणेश सर एंड ज्योति मैम है और आई एम योर टीचर दीपा चरोटे। आप सभी का स्वागत करते हुए बच्चों हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सो बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, तो आप हाथ जोड़कर आप बैठ जाइए। इफ इट इज पॉसिबल अगर आप खड़े भी हो सकते हो तो आप खड़े हो जाइए या फिर बैठे बैठे भी आप प्रार्थना कर सकते हो। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चंद्र बना देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। इसी के साथ बच्चों अपनी प्रार्थना समाप्त हुई है। चलिए हम देखते हैं आज का सुविचार। हम जानते हैं कौन सा सुविचार है। समय और शब्दों का उपयोग
लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ना तो दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। समय और शब्द, सबसे पहले मैं समय के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हो, जो हमारे पास अभी समय है, ठीक है, तो ये समय हमारे पास जो अभी एक बार है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे आप पिछली साल पहली कक्षा में थे, तो दोबारा वह समय आएगा क्या? नहीं। कल जो बीत गया दोबारा आएगा क्या? नहीं। तो जो भी हमारे पास समय है हमें आज ही जीना चाहिए, उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। वैसे ही हमारे शब्द भी होते हैं। जो शब्द हमारे एक बार अगर जुबान से निकल गए हैं वो दोबारा वापस नहीं आते, तो बोलते समय भी हमें कैसे बोलना चाहिए? बहुत ही सावधानी पूर्वक और सोच समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बातें हमें दोबारा नहीं मिलती है। तो समय और शब्दों का उपयोग सदुपयोग करना चाहिए हमेशा। आया बच्चों समझ में? बच्चों आज अपना विषय है, इट इज ऑन पेज नंबर 39 पेज नंबर में है, और अपना टॉपिक है संख्याओं का बढ़ता क्रम तथा घटता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों आप जैसे ये साइन देख रहे हो, ठीक है, 3 चिन्ह दिख रहे हैं, 3 साइन दिख रहे हैं। आप एक का मुंह देख रहे हैं, दाई ओर खुला हुआ है, राइट हैंड साइड खुला हुआ है, नेक्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड खुला है, और ये 2 लकीरें दिख रहे हैं। चलिए जानते हैं इन चिन्हों को। वैसे हमने पढ़ा है, फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे इन चिन्हों को क्या कहते हैं। तो बच्चों ये जो दिख रहा है, जैसे हम ये चिन्ह देखती हूँ तो मुझे क्रोकोडाइल का फेस नजर आ जाता है। जैसे क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है ना, वैसे ही क्रोकोडाइल के जैसे मुंह दिख रहा है। तो ये कैसा है? लेस देन का चिन्ह है। कौन सा है बच्चों? ये लेस देन का है, यानी क्या दर्शाता है? छोटे का दर्शाता है ये चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? लेस देन। ये जो चिन्ह है क्या दर्शाता है? ग्रेटर देन का है चिन्ह। क्या है बच्चों? ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। हिंदी में बोलेंगे बड़ी या अधिक दर्शाता है। और तीसरा है बच्चों, इसे हम कहते हैं, दो जो समान लकीर है इसे हम कहते हैं इक्वल, और हिंदी में कहते हैं हम समान का चिन्ह। क्या कहते हैं? समान का चिन्ह है ये। बच्चों अभी हम परिभाषा देखेंगे। संख्याओं का बढ़ता क्रम, आरोही क्रम किसे कहते हैं? एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया गया है जो सबसे छोटे से शुरू होता है और सबसे बड़े पर समाप्त होता है, उसे आरोही क्रम अथवा बढ़ता क्रम कहते हैं। तो बच्चों कोई संख्या है, चित्र है, वस्तु है, ठीक है, इनको अगर हम छोटे से बड़े की ओर हम लोग रखते हैं, बड़े की ओर हमें उसे व्यवस्थित करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, है ना। इसमें क्या होता है? संख्या बढ़ती है, जो भी है आकार है, और जो भी हम देखते हैं उसमें उसमें संख्याएं हो गई है, उसका आकार देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? बढ़ते जाता है, तो इसे कहते हैं आरोही क्रम। देखिए जैसे इन इंग्लिश, whenever we put the numbers from smallest to largest, okay, then it is called ascending order. क्या कहते हैं बच्चों? ascending order कहते हैं। और in that case numbers keep increasing, इसमें क्या होता है? नंबर बढ़ते जाते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 से शुरू हो रहा है, देन 2, 3, 4, अगर 5 अगर आगे भी नंबर रहेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, 6, 7, 8, 9, 10, इट विल लाइक दैट इंक्रीज, ओके। तो इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं बच्चों? बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, इसमें संख्याएं बढ़ती जाती है। सो असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर। अभी हमें क्या करना है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हमें इन नंबर को अरेंज करना है, लगाना है, ठीक है। तो जो पहला है उदाहरण यहाँ पर है 2, 1, 3, ओके। तो सबसे 2, 1, 3 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? यस, करेक्ट। सो वी हैव रिटन हियर 1, तो सबसे छोटा जो था 1। फिर 1 हम अगर कट कर देंगे, ठीक है, 1 वी हैव रिटन हियर, एक लिख दी हमने यहाँ पर। फिर कौन सा बचा? 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में कौन सा स्मॉल है? यस, तो यहाँ पर फिर हमने 2 लिख दिए हैं। देन लास्ट में कौन सा बच गया है? 3, ओके। तो ये हो गया 1,
1 2 3। ओके, इसमें हमने कैसे अरेंज कर दिया, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। 1 2 3, जैसे आप देख सकते हो नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है। नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें हम लोग ऐसा वाला चिन्ह लगाएंगे। आए बच्चों, क्योंकि 1 से क्या है, 2 इज ग्रेटर एंड 3 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट है 8 6 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज थ्री नंबर्स। यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चों, 8 6 7 में? यस, 6 इज द स्मॉलेस्ट। तो 6 हम लिखेंगे यहाँ। ये बराबर नहीं लिखा है, एक मिनट। 6, ठीक है, 6 कट दिए ऐसे। फिर दोनों कौन सा रिमेन रह गया, 8 एंड 7। 8 एंड 7 में से कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा छोटा संख्या है, 7। देन 8, फिर कौन सा रिमेन रह गया, 8 इज रिमेनिंग। 8, तो हमने कैसे कौन से इसमें अरेंज किया बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर दिया है। 6 7 8। नाउ द लास्ट वन, थर्ड वन, 10 8 9। So again 8 is the smallest, then 9, then 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। हाँ, 7 5 6, then 5 6 7। यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग। नंबर कैसे हो रहे हैं बच्चों, बढ़ रहे हैं। 3 4 एंड 5। 6 नंबर, 9 है, 7 है, देन 8 है। So 7 will come first, then 8, then 9. Okay, we have solved all this question. Now let's see. Write the smallest and greatest number in each set and also arrange them in ascending order. क्या कह रहे हैं प्रश्न में, आपको सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर का ये सेट्स दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटा अंक देखना है और सबसे बड़ा देखना है। क्या देखना है, सबसे स्मॉल वाला, स्मॉलेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देन यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर कैसे अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आया समझ में? यू कैन सी हियर नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। you can see these are the numbers, okay, but it is increasing, their order are is increasing from 0 to 10। number बढ़ रहे हैं। okay, so let's see the first। so here we have 1 3 5 and 4। okay, so what we have to do first, we have to write smallest number, we have to write smallest number। so which is the smallest number among these, 1 is there, 3 5 and 4, so 1 is the smallest। okay, write down 1। and which is the big greatest, greatest means biggest, बड़ा कौन सा है, 1 3 5 4 में से, yes 5। ठीक है, so you got first number and the last number, means in order to arrange in ascending order, so we will write 1, then 3 4 and 5। okay, in order to arrange in ascending order, we have to first find out which is the smallest number, then which is the, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, वो हमें चेक करके हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3072। सो फर्स्ट हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 0 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 7। नाउ अरेंज देम। yes, I need your help, tell me which number come first। yes 0, next 2, very good बच्चों, excellent, next 3 and the last 7। yes, very good, fantastic। again, so which is the smallest number, 1, and 9 is the greatest number।
Now the first will come, 1 will come in the first box. Then 5 is a greater than 1. Then 8 is a greater than 5. Then 9 is a greatest one. 9 क्या है? सबसे बड़ी है. Okay. Next. 6, 7, 4, 0. इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? Yes, 0. And 7 is the greatest number. Now arrange with me. मेरे साथ arrange कीजिए. Yes, 0, 4, 6 and 7. Very good. Okay. So बच्चों अभी देखते हैं. आओ देखे 36, 23 और 17 इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे. ठीक है. तो प्रथम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेयर बनाएंगे, जोड़ियां बनाएंगे. जोड़ियां कैसी बनी है? पहले 36 और 23 की बनी है. 36 और 23. देन 23 और 17 की बनी है. ओके. देन 36 एंड 17 की बनी है. ऐसे 3 जोड़ियां हमने बनाए हैं. ओके. तो इन जोड़ियों को हम आगे देखते हैं कैसे हमको करना है. 36, 23 एंड 17. तो ये जो 23 है छोटा है 36 से, है ना. अब जोड़ियों में देखेंगे, एक एक जोड़ियां देखो. इसमें हमने जोड़ियां बनाए 36 एंड 23. तो ये देखते हैं 23 छोटा है 36 से, 17 छोटा है 23 से, देन 17 छोटा है 36 से. अर्थात 17 जो है यह सबसे छोटी संख्या है. 17 को काटे तथा इस संख्या को पट्टी पर लिखे. संख्या देखो बच्चों, 17 को हमने कट कर दिया है. ये सबसे छोटी संख्या है. क्यों कट किया है? क्योंकि उसको वो प्रथम प्लेस में आएगी. पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे. ठीक है. जो 3 संख्या है, तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या हमें कौन सी मिली? 17. तो इसलिए हमने 17 लिखे हैं. नेक्स्ट. शेष संख्या 23 तथा 36 है. इन संख्याओं में 23 छोटी संख्या है. देख सकते हो बच्चों आप, 36 और 23 में से 23 छोटी है, इसलिए 23 को काटे तथा यह संख्या 17 के बाद पट्टी पर लिखे. अभी हम क्या करेंगे? 23 को 17 के बाजू में लिखेंगे. देखिए, हाँ, और 23 कट हो जाएगा. देन फिर कितना बचेगा? ओनली 17, देन 23, लास्ट में अंतिम संख्या 36. इस बची संख्या को काटे तथा यह संख्या 23 के बाद लिखेंगे. लास्ट में हमारे पास 36 है. जो 36 यह है जो सबसे बड़ी संख्या है, तो उसे हम 23 के बाद में लिखेंगे और इसे कट कर देंगे. तो हमें मिला है 17, 23, 36. तो जो 36, 23 और 17 जो दिया हुआ था हमारे पास प्रश्न, यह हुआ संख्याओं का बढ़ता क्रम. उसे ऐसे लिखेंगे. अगर बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, इन संख्याओं को अगर हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? 17, 23 और 36. कैसे लिखे हमने? 17, 23, 36. बीच में देखो हमने साइन भी लगाया है. ये दर्शाता है कि संख्या बढ़ रही है. क्या दर्शा रहा है? ये संख्या बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है. नेक्स्ट. अभी संख्याओं का घटता क्रम. अभी तक बच्चों हमने क्या देखा? बढ़ता क्रम, है ना. छोटे से संख्या बड़ी की ओर जा रही थी, बड़ी की ओर हम लोग अरेंज कर रहे थे, लिख रहे थे. अभी हम देखेंगे घटता क्रम क्या होता है संख्याओं का. तो चलिए परिभाषा हम लोग देखते हैं. एक संख्या में व्यवस्थित जो सबसे बड़े से शुरू होता है और सबसे कम या सबसे छोटे पर समाप्त होता है, उसे घटता क्रम अथवा अवरोही क्रम कहा जाता है. सो बच्चों, अगर संख्याएं का सेट दिया हुआ है, श्रृंखला दी हुई संख्याओं की, उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है और जो बड़ा चित्र है, ठीक है, वहां से शुरू करते हुए, कहाँ से शुरू करना है? हमको बड़े से शुरू करना है. बड़े से शुरू करते करते हमें छोटे पर आना है. ठीक है. बड़ा देन छोटा, छोटा छोटा, ऐसे बड़े से छोटे पर आना है. आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घटता क्रम कहते हैं. अवरोही क्रम कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? अवरोही क्रम, घटता क्रम कहते हैं. ऐसा समझ में, संख्या बड़े से छोटे की ओर जब जाती है. So in English, when we arrange the number from largest to smallest, smallest,
So it is called descending order. In that situation, numbers keep decreasing. क्या होता है, छोटी छोटी होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है. जैसे देख सकते हो आप 4 सबसे बड़ी है, देन 3 उससे स्मॉल है, देन 2 अगेन उससे स्मॉल है, एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट वन. संख्या क्या हो रही है बच्चों, नीचे जा रही है, कम कम होते जा रही है. समझ में क्या हो रही है, संख्या घट रही है, कम हो रही है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, घटता क्रम या फिर अवरोही क्रम. घटता क्रम या फिर अवरोही क्रम. चलिए हम इसके अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. अरेंज दी नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम में हमें अरेंज करना है, लिखना है. तो वी हैव 4 नंबर्स. कितने अंक है बच्चों, 4 संख्याएं दी गई है, वो भी सिंगल सिंगल डिजिट के, 1 अंक वाली संख्या दी है. तो सबसे पहले आप देखिए, इनमें सबसे छोटी संख्या देखोगे कि बड़ी संख्या देखोगे? यस, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे हम लोग. कौन सी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी देखेंगे. तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए पहले 5 है, 2, 9 एंड 3. तो सबसे बड़ी कौन सी है, टेल मी. 9. तो वी विल राइट 9, लिखो इसमें. यस. देन अगेन 9 से बड़ी कौन सा नंबर रहेगा, 2 और 3. देखिए 5 भी है यहाँ पर. तो 9 से छोटी कौन सी है, 5, देन 3, देन 2. ओके, तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिए. नंबर क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रहा है. संख्या क्या हो रही है बच्चों, कम हो रहा है. नेक्स्ट 4, 8, 2 एंड 6. ठीक है, विच इज द बिगेस्ट नंबर अमंग दीज. सबसे बड़ी संख्या कौन सा है बच्चों, या एक्सीलेंट, ग्रे, 8. Then which will come, 6, then 4, then 2. Okay, so we have 8, 6, 4, 2. We arrange them in descending order. हमने कैसे अरेंज किया है, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इन्हें लिखा हुआ है. आगे इसे भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है संख्या को. ये 2 डिजिट और 1 डिजिट में दी हुई है नंबर्स. ठीक है, सो इसमें हमको पहले सबसे पहले क्या देखना है, कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं. प्रश्न दिया हुआ है, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले हम नंबर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से नंबर्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट है 27, 5, 40 एंड 50. तो सबसे पहले कौन सा बिगेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, 27, 5, 40 एंड 50 में से 50. तो विल राइट 50. ओके, देन स्मॉलर, उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों, यस 40, देन 27 एंड द लास्ट स्मॉलेस्ट इज 5. ओके, सो ये हो गया अपना डिसेंड. इधर भी हम लोग लिखेंगे 50, 40, 27 एंड 5. ओके, ये अवरोही क्रम में हमने इन्हें लिख दिया हुआ है. नेक्स्ट 41, 27, 18 एंड 49. बच्चों इनमें से देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 41, 27, 18 एंड 49. यस 49. सो राइट डाउन 49, देन 41, then 27, 18 is the smallest number. Write down here below the box 49, 41, 27 and 18. Okay, got it? बच्चों सबको समझ में आया हमें कैसे अरेंज करना है. हाँ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हमें अरेंज करना है, लिखना है. अभी हम प्रश्न देखते हैं. किताब में जो प्रश्न दिया हुआ है 36, 23, 48, 36, 23 एंड 48. इन संख्याओं का घटता क्रम किस प्रकार लगाएंगे उसे देखेंगे. ठीक है, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं. लेट्स सी हाउ वी विल अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. घटते क्रम में कैसे लिखेंगे. 36, 23 तथा 48 इनका अवलोकन कर
बड़ी संख्या निश्चित करें, है ना। तो जो भी ये जो 3 संख्या दी है उसमें से हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 48, 48, उसे पट्टी पर लिखेंगे। तो 48 को हमने लिख लिया पट्टी पर, ठीक है। देन यहाँ से वो कट हो जाएगी। सबसे बड़ी हम कौन सी है बच्चों? 48 है। तो 48 सबसे पहले आएगी, सर्वप्रथम 48 आएगी, फिर देखते हैं कौन सा आएगा। अब बाकी संख्याओं में से बड़ी संख्या निश्चित कर उसे संख्या रेखा पर रेखा काटे तथा वह संख्या 48 के बाद आएगी। अब बच्चों जैसे हमने 48 कट गया था, ओके, तो हमारे पास कौन सी थी रिमेनिंग? कौन सी थी? वी हैड 36 एंड 23 है। तो 36 और 23 में कौन सी संख्या बड़ी थी, बिगर थी? यस, 36 थी। कौन सी थी? 36 थी। तो 36 किसके बाद आएगा? 40। आफ्टर 48 विल गेट 36। कौन सी आएगी? 36, ठीक है। तो 36 यहां से कट जाएगा और हम 48 के बाद लिख देंगे। नेक्स्ट, अंतिम बच गई संख्या पर को काटे तथा उस संख्या को पट्टी पर लिखे। लास्ट में हमारे पास कौन सी रह गई थी बच्चों? 23। तो 36 के बाद 23 आ जाएगी, ओके। तो यह हुआ संख्याओं का घटता क्रम। तो हमारे पास कौन सी है? 48, 36, 23। देखिए 48, 36, 23। आप देख सकते हो संख्या, उन संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? देख रहे हो, देख पा रहे हो आप लोग? हाँ, जैसे 48 कैसे बड़ा है 36 से, 36 बड़ा है 23 से, यानी यहाँ पर कैसा होगा? चिन्ह ऐसा ही लगता जाएगा। आया समझ में बच्चों? संख्या घट रही है, कम हो रही है। और हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लोग अभी इसे सॉल्व करते हैं। दी गई संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में लगाओ। सो बच्चों देखो, यहाँ 3 है कॉलम दिया हुआ है। पहला कॉलम है संख्या, नंबर्स का, देन बढ़ता क्रम असेंडिंग ऑर्डर का है, देन उसके बाद है घटता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर का है। तो सबसे पहले 26, 19 और 47। तो बढ़ते क्रम में क्या करना है? बढ़ते क्रम में हमें पहले सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटा 19 है, 19 है, उससे बड़ा 26 है, then the biggest number is 47. Okay, so we have 19, 26 and 47. 19, 26 और 47 ये है बढ़ता क्रम है। इन तीनों संख्याओं का बढ़ता क्रम ये है। अब इसी को ही अगर हम घटते क्रम में लिखना है तो क्या हो जाएगा? इसी का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो जो लास्ट में थी 47 वो कहाँ आ जाएगी? पहले आ जाएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और 47 से छोटा कौन सा है? 26 सेकेंड नंबर में, देन सबसे छोटा 19, ठीक है। अभी दूसरा हम देखते हैं, 62, 85 एंड 50, 62, 85 एंड 50। सो इसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है बच्चों? यस, 50। देन कौन सा आएगा? 62, देन 85। ये है बढ़ता क्रम। अगर घटते क्रम में लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 85, ऐसा वाला चिन्ह लगाएंगे, 62 बड़ा है, देन 50। ये क्या हो गया है? घटता क्रम हो गया। क्या है बच्चों? क्या हो गया? ये घटता क्रम हो गया है। नेक्स्ट 32, 9 एंड 13। तो सिंगल डिजिट वाला हम लोग लिखेंगे। पहले 9 सबसे छोटा है, देन उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 13, देन उससे बड़ा कौन सा रहेगा? 32। वैसे ही ये बढ़ता क्रम है। वैसे ही उसे अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, तो क्या आएगा? सबसे पहले 32 बड़ी संख्या आएगी सबसे पहले, फिर उससे छोटी कौन सी आएगी? 13, फिर इससे छोटी कौन सी आएगी? 9। ओके, तो ये दिया हुआ है ये वाला। इसमें 4 अंक दिए हुए हैं, 43, 60, 76 एंड 60। तो 43 इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 43
फर्स्ट आएगा, देन 60, उसके बाद आएगा देन 76 एंड 89। ओके, ये है बढ़ता क्रम। घटता क्रम क्या है? 89, 76, 60 एंड 43। लास्ट एग्जाम्पल 15, 9, 75 एंड 52। 15, 9, 75 एंड 52 है। ठीक है, इसको हमें कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सो पहले कौन सा आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 9, देन 15, 15, देन 52, 52, देन 75, ओके, ये है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? 75, 75, देन 52, देन 15, उसके बाद आएगा 9 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 9। यहाँ पर 9 इंग्लिश का लिख दी मैंने। यस, ठीक है। तो बच्चों हमने इसे सॉल्व कर लिया है। जो तालिका दी थी संख्याओं को हमने कैसे लिखा है? बढ़ते क्रम में लिखा है और घटते क्रम में लिखा है। ठीक है, सो आपको भी ऐसे ही हल करने हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों? आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम में ये होता है संख्या छोटी संख्या से संख्या बड़ी की ओर जाते हैं, सबसे बड़ी की ओर हम लोग लिखते हैं, उसमें अरेंज करते हैं, उसे कहते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या की ओर जाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखते हैं हमें, उसे क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो बच्चों आज का आपका गृह कार्य, आप होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड। तो आज का ऑन द बेसिस ऑफ आरोही क्रम अवरोही क्रम व्हाट वी हैव लर्न, उसी का मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, वर्कशीट दे रही हूँ। सो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी होमवर्क करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ओके, देखो ये बच्चे ग्रुप में मिलकर कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप सभी? वैसे ही अगर आप देखो अभी तो स्कूल बंद है ना, तो आपको घर में ही ऐसे ही अच्छे से उत्साह के साथ आपको पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है और भेजना है। तो पहला है ascending order and descending order. You can see here the girl is climbing up on the ladder. ठीक है, तो इन नंबर को, ये जो इधर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आरोही क्रम में लिखना है, और जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उसको अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों, हाँ इसमें भी क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको असेंडिंग में, देन सेकंड को डिसेंडिंग ऑर्डर में। आया बच्चों समझ में? ये 2 होमवर्क आपको करना है। इफ यू वांट टू यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। अभी इसका ले लीजिए बच्चों, एंड यू हैव टू सेंड मी। ओके, आपको सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है अपने। और फाइनली बच्चों मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप स्टार्टिंग से ही हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर बीइंग विद अस। और आप अपना जो हिंदी का चैनल है BMC EDU हिंदी 2, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को सब्सक्राइब करना है। ओके, इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो अगेन आप यूट्यूब में जाके आप सेम लेसन आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, अगर होमवर्क की वर्कशीट लेना है तो भी आप वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हो। आया बच्चों समझ में? थैंक यू वंस अगेन।